हेलो दोस्तों, 1451 आते आते सैयदों का पतन हो चुका था और सत्ता आ गई थी अफगानियों के हाथों में। यानी दिल्ली की सल्तनत पे अब लोदी वंश का दबदबा कायम हो चुका था। दोस्तों, 1451 में सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह ने बहुत ही आसानी के साथ अपने एक अधिकारी बहलोल लोदी को सत्ता सौंप दी थी और स्वयं बदायूं रहने चला गया था और समाप्त हो गया था सैयद वंश का शासन। 1451 में ही बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत पे स्थापना की 5वें राजवंश की, जिसे लोदी वंश के नाम से जाना गया। 1451 में ही बहलोल लोदी ने अपना राज्याभिषेक बहलोल शाह गाजी के नाम से कराया और दिल्ली की सत्ता संभाली। 1451 से लेकर 1489 तक ये एक योग्य सुल्तान की भांति कार्य करता रहा। युद्धों, आक्रमणों से बहुत बड़ा क्षेत्र इसने जीता और साथ ही शासन की दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। दोस्तों, एक आक्रमण में जाते समय 1489 में बहलोल लोदी की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। 1489 में ही उसका उत्तराधिकारी बनता है उसका पुत्र सिकंदर लोदी। अपने पिता की भांति वो भी बहुत ही योग्य था। साथ ही दोस्तों, बहुमुखी प्रतिभा का धनी था सिकंदर लोदी। उसने न सिर्फ शासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य कराए, बल्कि कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में भी उसने अतुलनीय योगदान दिया। दिल्ली सरदारों में कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो इतनी प्रतिभाओं को एक साथ रखता हो। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने 1505 में आगरा नगर की स्थापना की, जो आज भी अस्तित्व में है और जिसे हम लोग ताजमहल के कारण जानते हैं। तो उसका स्थापक सिकंदर लोदी ही था। 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी ने शासन किया। 1517 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है और इसका पुत्र बनता है उत्तराधिकारी। इब्राहिम लोदी के नाम से गद्दी संभालता है लोदी वंश की। 1517 में इब्राहिम लोदी वंश के सुल्तान के तौर पे उसे आगे बढ़ाता है। कई युद्ध और आक्रमण उसने भी किए। वो भी पूर्व के सुल्तानों की भांति एक योग्य शासक सिद्ध हुआ और उसने अपने शासनकाल को बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ व्यवस्थित करने की कोशिश की। परंतु दोस्तों, उसके ही एक अधिकारी ने, उसके एक सूबेदार ने बाबर को आमंत्रित किया कि वो लोदी वंश का विनाश करे, लोदी वंश पे आक्रमण करे और उसे समाप्त कर दे। और जैसा वो चाहता था वैसा ही हुआ। 1526 में बाबर ने आक्रमण कर दिया इब्राहिम लोदी पे। इब्राहिम लोदी पानीपत के इस पहले युद्ध में हार जाता है और सत्ता आ जाती है बाबर के हाथों में और इब्राहिम लोदी की मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों, 1526 में समाप्त हो जाता है लोदी वंश और साथ ही समाप्त हो जाता है दिल्ली सल्तनत। भारतीय मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत को प्रथम भाग के रूप में हम लोग देखते हैं और यहाँ से शुरू होगा दूसरा भाग, जिसे हम लोग देखेंगे मुगल राजवंश के रूप में, जिसकी स्थापना बाबर करता है 1526 में। तो दोस्तों, ये कहानी थी लोदी वंश की, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5वें वंश की, और कहानी थी दिल्ली सल्तनत के समापन की भी। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे मुगल राजवंश को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।